हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी के एटीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी जेईई सीवीटी 2 मैकेनिकल कैंडिडेट्स जो है टेक्निकल पोर्शन को कैसे कंप्लीट करें, और कुछ अपने नोट्स और बुक्स के भी जो मेरे पास सोर्स है उसके भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और टेक्निकल सब्जेक्ट जो है आपको सीबीटी 1 के साथ जो है कोई एक सब्जेक्ट साथ में आपको लेके हमेशा चलना है, और किस तरीके से टेक्निकल सब्जेक्ट पर कमांड बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल सब्जेक्ट एक ऐसा चीज़ है कि अगर हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम चीज़ें गायब होने लगती हैं। ठीक है, और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर आप कोई बंदा गेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और कोई बंदा अगर एसएससी जेईई की तैयारी कर रहा हो, और अगर आप फिर यहाँ पे आरआरबी जेईई या अगर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये इस एग्ज़ाम की अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये आपका न्यूमेरिकल बेसिस पर रहता है। ठीक है, आप एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई की बोल सकते हो कि ये दोनों जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें से भी आरआरबी जेईई में जो है कुछ सब्जेक्ट जिसमें ऐड नहीं किया गया आपका, ये आपको ध्यान में रखना। थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, ठीक है, मटेरियल साइंस का बहुत सारा पार्ट इसमें आपको नहीं मिलेगा। पावर प्लांट बहुत सारा पार्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पावर प्लांट मतलब सोचो कि इसमें है ही नहीं। कास्टिंग का जो पार्ट हो गया वो सारा चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है आप जब तैयारी करो आरआरबी जेईई की, तो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट सबसे पहले आपके पास अगर सिलेबस नहीं होगा तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो अपना एटीएस क्लासेस के नाम से है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा के सिलेबस का रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो आपको टोटल 1 से लेके यहाँ पे टोटल 10 टॉपिक दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन 10 टॉपिक में इसको हम 10 सब्जेक्ट बोल लो। ठीक है, इसमें से भी जो थर्मल इंजीनियरिंग है ना, थर्मल इंजीनियरिंग को इन्होंने क्या क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ पार्ट, कुछ हीट ट्रांसफ़र के पार्ट। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जैसे कि यहाँ पे जो है आईसी इंजन का कुछ पार्ट, कुछ आरएसी का, और यहाँ पे देखो एयर कंप्रेशर दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बोल सकते हो कि पावर प्लांट का पार्ट थोड़ा सा इन लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है जिसमें, लेकिन यहाँ पे बॉयलर वगैरह आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग हो गया। तो इसको एक सब्जेक्ट इन लोगों ने लेकर चला। फिर आपको यहाँ सेकंड दिख रहा होगा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये भी आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों ही अप्रोच है। फ्लूइड मैकेनिक्स इन हाइड्रोलिक मशीनरी, मेट्रोलॉजी, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, वेल्डिंग, मशीनिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स। अब जब आप पूरा इसका एनालिसिस करोगे आप अपना सिलेबस को, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि इन 10 टॉपिक में से जो है टोटल 5 टॉपिक हमारा प्रोडक्शन से दिया हुआ है, जिसमें से आपका वेल्डिंग हो गया, ठीक है, ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो आपका हो गया मशीनिंग प्रोसेस हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, और मटेरियल साइंस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए, और ये एक ऐसा टॉपिक होता है कि इसमें जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका डेटा बेसिस पे रहते हैं, या आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल कंसेप्ट नहीं रहता है। इसलिए इस पोर्शन को थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जो बच्चे इस पोर्शन पर अच्छे से ध्यान देंगे उनके नंबर जो है वो मतलब चांसेस सिलेक्शन की बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं एक जगह पर किसी बुक में आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, ये आप जान लो। ठीक है, इन 5 टॉपिक में से जो वेल्डिंग है मैंने करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट जो है जाकर देखना, सारा चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेट्रोलॉजी मैंने करवाया हुआ है, मटेरियल साइंस वाला जो पोर्शन है इसको मैं करवाऊंगा अपने चैनल पे। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बताता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं अभी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, स्टील, और बस आपका हीट ट्रीटमेंट पढ़ लेंगे, बस इन 3 टॉपिक में मटेरियल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास इसका नोट्स वगैरह मैंने बना कर रखा हुआ है, तो ये चीज़ मैं करवाऊँगा। फिर आपका जो मशीनिंग वाला पोर्शन है इसको भी मैं करवाऊंगा अपने चैनल पे। फिर ग्राइंडिंग, तो आप वेल्डिंग और मेट्रोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको आप कंप्लीट करिए। साथ में अभी मैं अभी मेट्रोलॉजी, ये सॉरी, आपका जो मटेरियल साइंस इसको लेके चलूँगा, फिर मशीनिंग, फिर ग्राइंडिंग। ठीक है, और बाकी जो आपका टॉपिक है जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया। ठीक है, तो जो बच्चे अगर आपको नोट्स आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें आर एस खुरमी के भी नोट्स अगर आप यहाँ पे आप बुक यूज़ करके इसका क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मटेरियल साइंस वगैरह आपको देख ही सकते हो, यहाँ पे ओनली आपका यहाँ पे कास्ट आयरन भले ही मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन कास्ट आयरन से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर करना है, बट यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल साइंस में वो सारा चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देख सकते हैं ये सब सारा टॉपिक यहाँ पे ऐड है। मशीनिंग में यहाँ पे ये हो गया सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मशीनिंग कौन कौन सा प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद वेल्डिंग, देखो वेल्डिंग मैंने पूरा अच्छे से करवाया हुआ है कि वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, किस वेल्डिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है। फिर ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, तो ये आप देख सकते हो जो इतने सारे पॉइंट इन लोगों ने लिखा हुआ है ना, जब आप अपना
नोट बना रहे हो या जब आप स्टडी कर रहे हो तो इस अपना एक एक पॉइंट देखना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एक एक पॉइंट क्लियर किया है कि नहीं क्लियर किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से ही पूछने वाले हैं। ठीक है, मेट्रोलॉजी का भी पूरा पोर्शन मैंने अपने चैनल पे करवाया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी हो गया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का कुछ पोर्शन मैंने करवाया है, कुछ छूटा हुआ है तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग भी मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दूँगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, और कुछ नोट्स भी जो है इसके मतलब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आपको कैसे टारगेट लेके चलना। देखिए CBT 1 आप कर रहे हो तो CBT 1 में हमें पता है कि हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं 90 मिनट में। ठीक है, जिसमें से आपको मैंने बोला था कि 30 क्वेश्चन जो आपके एप्टीट्यूड वाले हैं और 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग वाले, 30 क्वेश्चन जनरल साइंस। ठीक है, तो ये और 15 क्वेश्चन आपका जो है जनरल अवेयरनेस और उसको मिला के। तो इसको इसके साथ साथ कोई एक प्लस CBT 2 के कोई एक टेक्निकल वाला सब्जेक्ट जो होता है ना, उसको आपको टेक्निकल CBT 2 का जो कोई एक सब्जेक्ट टेक्निकल आपको लेके चलना है। टेक्निकल सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एक कोई आपको लेके यहाँ पे चलना है डेली बेसिस पे। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक कोई भी चीज़ रिविज़न नहीं करोगे तो जिस दिन, सबसे पहले तो अगर आज का डेट मान लो 7 अगस्त है, तो रात को या शाम को जो है 8 अगस्त का प्लान बन जाना चाहिए, और 7 अगस्त को जो आपने पढ़ा है, 8 अगस्त के जो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम अगर पढ़ने का है तो उसमें आपको सारा चीज़ रिवीजन कर लेना है। ठीक है, टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे ही पढ़ो साथ में एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, फॉर्मूलेस की हो या इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप मिस आउट कर जाते हो, ताकि जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो कम टाइम में वो शॉर्ट नोट्स को देख के आप तुरंत रिवीजन कर सको। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपको ध्यान देना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, टेस्ट सीरीज लगाने हैं। और अभी आप मेरे चैनल से जो है मेट्रोलॉजी कि मैंने क्वेश्चन भी करवाया हुआ है और करवाऊंगा भी, मेट्रोलॉजी को आप कंप्लीट करिए। दूसरा वेल्डिंग को आप मेरे चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर हम इधर से मैं बात करूं, और मैं यहाँ से साइड में स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, थर्मल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो प्रोडक्शन में थर्ड वाला जो पॉइंट रहेगा ये चलेगा यहाँ हमारा मटेरियल साइंस। जहाँ तक बात रही आपकी नोट्स की, तो प्रॉपर एक मैकेनिकल का मैं टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस पर आप ज्वाइन हो जाना। उसमें सिर्फ मैकेनिकल के जितने भी कैंडिडेट है सिर्फ मैकेनिकल वालों का ही मटेरियल उसमें डाला जाएगा। ठीक है, तो थर्मल इंजीनियरिंग लेके चलेंगे। उसके बाद ये तीसरा जब मटेरियल साइंस कंप्लीट हो जाएगा तो चौथा पॉइंट हमारा आता मशीनिंग, और पांचवा ग्राइंडिंग। इसमें थर्मल इंजीनियरिंग चलेगी। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का जो छोटा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा हम लोग चलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को लेके। चौथा हम लोग लेके चलेंगे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेके, और पांचवा हम लोग चलेंगे मैकेनिक्स को लेके। इस तरीके से मैं सोचा हूँ कि आपकी मैकेनिकल वाली जो पोर्शन है आपको थ्योरी और क्वेश्चंस लगवा के जो है कंप्लीट करवा लूँ। ठीक है, मेरा एम यही है यार कि मेरे से जो चीज़ एफर्ट हो सके। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग क्लासेस पहले कर चुके हो अभी नहीं कर रहे हो, या जिनको एफर्ट जो कोचिंग क्लासेस की नहीं करवा रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए जो है इस चैनल पे मैं ये सारे बेनिफिट्स आप लोग को मतलब देना चाहता हूँ। मुझे लगता है यार कि चलो मैंने अगर कहीं कोई चीज़ गेन किया है तो उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी वो उसमें बेनिफिट मिले। चलिए फिर इसी वीडियो के नीचे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक, भले थोड़ा अगर अभी जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बाद में अगर आप उसको चेक करना तो मैं सारे लिंक यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, इंपॉर्टेंट मेरे जितने भी नोट्स हैं और जो मेरे मटेरियल सोर्स होंगे। ठीक है, बाकी जो बच जाएंगे वो धीरे धीरे इस वीडियो के नीचे मैं अपलोड करते चला जाऊँगा। तो इसी तरीके से आप अपना एक प्लान बनाते रहो डेली CBT 1 और CBT 2। और मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जब भी आप सोने जाओ तो उस टाइम आपको इमेजिन करना है कि अगर आपको सक्सेस मिल जाएगी भाई तो आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होने वाली है। प्लस अपने दिन भर में जो पढ़ा उसको मेमोराइज करना कि आपने क्या क्या पढ़ा उसको याद करने की कोशिश करना। ये दोनों ही चीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।